क्या आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते थक गए हैं? हर दिन कुछ पाने की कोशिश, हर पल उसी के बारे में सोचना, हर बार ये उम्मीद करना कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ जितनी ज़्यादा आप चाहते हैं उतनी ही दूर जाती हुई महसूस होती है। कभी आपने ये महसूस किया है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं वो उतनी ही आपसे दूर भागती है, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों या कोई सपना। आप पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है कि अगर ये नहीं मिला तो, और वही डर आपको और तेज भागने पर मजबूर करता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा नियम काम करता है, जिंदगी का एक ऐसा नियम जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। आप जिस चीज के पीछे भागते हैं वो आपसे दूर भागती है, क्योंकि भागने में एक ऊर्जा होती है, कमी की, डर की, बेचैनी की। और जब आप उसी ऊर्जा में जीते हैं तो आप दुनिया को यही सिग्नल देते हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है और आपको उसकी ज़रूरत है, और दुनिया आपको वही वापस देती है जो आप महसूस करते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हाथ से फिसलता जाता है। अब सवाल ये है, अगर भागना ही हमें दूर ले जा रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना भागे, बिना मजबूरी के वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ सके? यही वो सच्चाई है जो आज आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब समझते हैं असली समस्या क्या है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमने अभी तक पर्याप्त मेहनत नहीं की या सही तरीका नहीं अपनाया, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या उस भावना की है जिसके साथ आप जी रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो अक्सर उसके पीछे एक छुपा हुआ डर होता है। अगर ये नहीं मिला तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। और यही डर धीरे धीरे डेस्पिरेशन में बदल जाता है। आप बाहर से भले ही शांत दिखें, लेकिन अंदर से आप बेचैन होते हैं। हर बार आप अपने आप से पूछते हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा? और ये सवाल आपको वर्तमान से दूर ले जाते हैं, आपको एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां आप हमेशा कमी महसूस करते हैं। यहीं पर मैनिफेस्टेशन रुक जाती है, क्योंकि आप जिस चीज को चाहते हैं आप उसी के ना होने की भावना में जी रहे होते हैं। आप कहते हैं कि आपको सफलता चाहिए, लेकिन अंदर से आप असफलता से डर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि आपको प्यार चाहिए, लेकिन अंदर से आपको खोने का डर होता है। और ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, आपकी भावना को सुनता है। वो वही देता है जो आप अंदर से महसूस करते हैं। इसलिए जब आप डर में होते हैं तो आप उसी डर को और मजबूत करते हैं। जब आप डेस्पिरेशन में होते हैं तो आप और कमी को अपनी ओर खींचते हैं, और फिर आपको लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, या शायद ये सब आपके लिए बना ही नहीं है। लेकिन असल में आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े होते हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये एक अनजानी आदत है जो हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है, और इसके लिए आपको भागना बंद करना होगा, पकड़ना छोड़ना होगा, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप छोड़ना सीखते हैं। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वही सच्चाई सब कुछ बदल देती है। छोड़ देना यानी लेटिंग गो, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। ओशो एक बात कहते हैं, जब आप किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हैं तो आप उसे खोने के डर में जीने लगते हैं, और वही डर उसे आपसे दूर कर देता है। लेकिन जिस पल आप ढीला छोड़ देते हैं, जिस पल आप उस पकड़ को छोड़ देते हैं, उसी पल चीजें आपके पास आने लगती हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक इंसान नदी के किनारे खड़ा था। वो पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहता था। जितना वो कसकर पकड़ता, पानी उतनी ही तेजी से उसकी उंगलियों से फिसल जाता। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोल दी और हाथ को ढीला छोड़ दिया। अब पानी खुद उसके हाथ में ठहर गया। यही फर्क है पकड़ने और छोड़ने में। जब आप पकड़ते हैं तो आप डर में होते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो आप विश्वास में होते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। अब सवाल है, छोड़ना कैसे सीखें? इसके लिए 3 सरल लेकिन बहुत गहरे कदम हैं। पहला, आभार। जो आपके पास अभी है उसे महसूस करना, उसे कुकाए, उसे स्वीकार करना। उसे जब आप हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर भरपूरता पर आ जाता है, और जहां ध्यान जाता है वही बढ़ता है। दूसरा, विश्वास। ये मानना कि जो आप चाहते हैं वो सही समय पर आपको मिलेगा। भले ही रास्ता अभी साफ ना दिखे, फिर भी अंदर से ये यकीन रखना कि सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा है। विश्वास का मतलब है बिना देखे भी भरोसा करना। तीसरा, समर्पण। इसका मतलब है आप अपना प्रयास करते रहें, लेकिन परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें।
आप अपना काम करें और बाकी को उस शक्ति पर छोड़ दें जो इस पूरे खेल को चला रही है। जब आप समर्पण करते हैं तो आपके अंदर की बेचैनी खत्म होने लगती है और एक शांति पैदा होती है, और यही शांति आपको उस चीज के और करीब ले जाती है जिसे आप पाना चाहते हैं। तो याद रखिए, पाने का सबसे गहरा तरीका कभी कभी छोड़ देना होता है। अब अंत में बस एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। भले ही आपको अभी उसका जवाब दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। कभी कभी जवाब तुरंत नहीं आता क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर तैयार किया जा रहा होता है, कुछ ऐसा जो आपकी सोच से भी बड़ा होता है। तो अब खुद से ये सवाल मत पूछिए कि कब मिलेगा, बल्कि खुद से ये कहिए जो मेरा है वो सही समय पर जरूर आएगा। बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, आभार में रहिए, विश्वास में रहिए और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी चीजें अपने सही रूप में आपकी जिंदगी में आती हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि ये मैसेज आपके लिए ही था। अब नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखिए आई ट्रस्ट यूनिवर्स, और जब आप ये लिखेंगे तो आप सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे होंगे, आप एक फैसला ले रहे होंगे भरोसा करने का और छोड़ देने का। धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।